दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच जंग में अब तो सीज फायर हो चुका है और दोनों ही देश अपनी अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इजराइल से जो रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान ने इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। दोस्तों, जब से ही ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई तो ये जंग करीब 12 दिनों तक चली और 12 दिन में इजराइल की हालत खराब हो गई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रॉपर इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इजराइल का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और ये बात इजराइल के ही अधिकारी बता रहे हैं। क्या बताया है उन्होंने, बताएंगे आज के इस वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि इजराइल को कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ है और ये जंग उस पर कितनी भारी पड़ी है। दोस्तों, जब से ही ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी तो हम सब खुद ही देख रहे थे कि किस तरह से ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही थी और वो ऐसी मिसाइलें थी जिन्होंने इजराइल को खंडहर बना दिया था। जो तस्वीरें इजराइल से सामने आई वो ये साफ बयां कर रही थी कि किस तरह से इजराइल में नुकसान हो रहा है और जैसी चीजें वो गाजा में करता है अब इजराइल भी उसी तरीके का दिखने लगा था, खंडहर बिल्डिंगों के साथ दिखने लगा था। इजराइल के अधिकारी ने ये बात कही है, क्या कहा है बताएंगे आपको। दोस्तों, इसको लेकर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जारी की गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली टैक्स अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि ये हमारे सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। इजराइल के इतिहास में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। करीब 9000 इजरायली नागरिकों को अपने घरों से अलग होना पड़ा है। मिसाइल हमलों में इमारतें ध्वस्त हुई, कारोबार बंद हो गए। जिन इमारतों पर मिसाइलें गिरी और जिन कारोबारों को नुकसान हुआ उनके पुनर्निर्माण और मुआवजे के लिए $3 अरब की जरूरत है। लेकिन ये आंकड़ा केवल सतही खर्चों का है। हथियारों और डिफेंस सिस्टम की भरपाई इसमें शामिल नहीं है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का कहना है कि 12 दिनों वाली इस जंग की कुल लागत $12 अरब तक पहुंच सकती है, यानी कि एक दिन में करीब $1 अरब। इसमें 5 अरब शेकल यानी कि करीब $1.3 अरब का मुआवजा व्यवसायों को दिया जाएगा। युद्ध के दौरान देश की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई थी। स्कूल, दुकानें, ऑफिस सब बंद थे, सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू थी। इजराइल के सेंट्रल बैंक गवर्नर आमिर यारोन ने ब्लूमबर्ग को बताया है कि यह युद्ध इजरायली जीडीपी का करीब 1%, जो कि लगभग $5.9 अरब है, इतना खर्चा हुआ है। यह आंकड़ा बताता है कि कैसे इस युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। ये युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। पिछले 2 सालों में इजराइल गाजा, लेबनान और हिजबुल्लाह से भी भिड़ चुका है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान उसे पहले कभी नहीं झेलना पड़ा था। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जब सीज फायर हुआ था तो उसके बाद ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि इजराइल अपने कुछ जरूरी हथियार खो चुका है और उसके पास हथियारों की भारी कमी आ गई है, जिस वजह से भी माना जा रहा था कि सीज फायर का ऐलान किया गया है। और अब जो ये रिपोर्ट बार बार सामने आ रही है, इनसे पता चलता है कि इजराइल को इस युद्ध में कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इजराइल को नहीं लगा था कि ईरान इतने बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकता है। उसे लगा था कि वो ईरान पर हमला करेगा, लेकिन ईरान की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर जवाबी हमला नहीं होगा या फिर इतने अच्छे लेवल पर वहां पर इस तरह से डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन इजराइल के ये दावे गलत साबित हो गए। इजराइल का ये सोचना गलत साबित हो गया। इजराइल को लगा कि ईरान कोई भी इस तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने 12 दिनों में ही इजराइल के छक्के छुड़ा दिए और उनकी जीडीपी का 1% सिर्फ और सिर्फ युद्ध में खर्चा करा दिया। हालांकि ईरान में भी नुकसान हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान आज तक इजराइल को किसी भी युद्ध में नहीं हुआ जितना ईरान के साथ हुए इस युद्ध में झेलना पड़ा है। अब इससे रिकवर करने में इजराइल को अच्छा खासा समय लग सकता है और पैसे भी अच्छे खासे लगेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।